क्या मैं लिखवा रहा था, डिपेंडेंट सोर्सेज बिहेव इन द सेम मैनर, डिपेंडेंट सोर्सेज बिहेव इन द सेम मैनर as independent sources, okay, and the same set of laws are applicable to dependent source as the independent source. अब लेकिन इनके अंदर खास बात क्या होती है, वैल्यू देख लो भाई, वैल्यू, अगला पॉइंट ये लिखना, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन सर्टेन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इनसाइड अ नेटवर्क। देखो मैंने ये बताया था, इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वो भी डिपेंड तो करते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो भी डिपेंड तो करते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। अब बेटा यहां पे लेकिन डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे, अब मेरे भाई तुम लोगों की क्वेरीज ही आंसर करता रहूं कि पढ़ाऊं भी। गुरजीत बेटा हमने इलेक्ट्रिकल जंक्शन को कन्वर्ट कर दिया एक नए चैनल में, गुरु मंत्रा, विच विल बी अ मोर ऑफ अ मोटिवेशनल चैनल। तो वहां पे व्यूज भी नहीं आ रहे थे, बच्चे वीडियो भी नहीं देख रहे थे, तो उसको शट डाउन कर दिया। रोहन बोल रहे हैं एसएससी जेई के बारे में, सचिन एसएससी जेई का बेटा अलग चैनल है हमारा, अनअकैडमी एसएससी जेई, वहां एसएससी जेई वाली टीम पढ़ाती है, जाके पढ़ लो, ठीक है। अब देखो कितनी तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं बेटा। डिपेंडेंट सोर्स भी ना इंडिपेंडेंट की तरह दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स दो कैटेगरी के होते हैं, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स दो तरह के होते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेटवर्क के किसी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, ये मैंने बताया ना। तो हो सकता है वोल्टेज पे डिपेंड करे, हो सकता है ये करंट पे डिपेंड करे, ठीक है, हो सकता है वोल्टेज पे डिपेंड करे, हो सकता है करंट पे। सेम वे में जो आपका करंट सोर्स है, ये भी हो सकता है वोल्टेज कंट्रोल्ड हो, या फिर करंट कंट्रोल्ड। यानी जो सोर्स की वैल्यू है ना, वो ऐसा हो सकता है कि करंट पे डिपेंड करे या वोल्टेज पे करे, किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, या तो वोल्टेज पे या तो करंट पे। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुआ। तो यहां पे बस फर्क इतना आता है यार कि जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, और कुछ भी नहीं है। यानी आपके नेटवर्क में जब आप सॉल्व करोगे कोई भी क्वेश्चन, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई डिपेंडेंट सोर्सेज का क्वेश्चन हल्का सा टफ हो जाता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि सर बेसिक प्रिंसिपल बदल जाएगा, सर केसीएल केवीएल बदल जाएगा, पावर का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें एज इट इज रहने वाली हैं, ये सभी चीजें बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। लेकिन क्या बदल जाएगा, इसका जो वैल्यू पहले फिक्स था 5 वोल्ट 6 वोल्ट, अब ये हो सकता है 6i हो। आई क्या है, कहीं किसी नेटवर्क का करंट है, तो आई हो सकता है नेटवर्क के किसी हिस्से का कोई करंट है और इसकी वैल्यूज आई पे डिपेंड कर रही है, बस इतना फर्क है। तो
तो वेरिएबल एक्स्ट्रा हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब पहले इसकी परिभाषा लिखो। सचिन कह सकते हो एक इक्वेशन बढ़ जाएगा बेटा, बट बाकी वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको लिखो, इसकी परिभाषा लिखो पहले। इट इज अ वोल्टेज सोर्स, इट इज अ वोल्टेज सोर्स whose value, it is a voltage source whose value depends on, it's a voltage source whose value depends on voltage across a certain branch, voltage across a certain branch inside a network. It is a voltage source whose voltage depends on voltage across a certain branch inside a network. नहीं पर्पल, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अब देखो इसको शो कैसे करते हैं मेरे भाई। देखो जैसे इसकी वोल्टेज है यहां पे मान लो V, और जो इसका V वैल्यू है ना ये अल्फा Vx है सपोज। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो V है V इज अल्फा Vx। Vx इज कोई एक वोल्टेज है नेटवर्क के अंदर, सम वोल्टेज इन अ नेटवर्क। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, कोई एग्जाम्पल बताओ। बेटा ये जितने भी सोर्सेज है ना, इनका जो एग्जाम्पल है सब एनालॉग में एग्जिस्ट करता है। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, आप ओपैम्प का केस ले लो। ओपैम्प के अंदर जो भी आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, इनपुट वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड करती है, इनपुट वोल्टेज पे। तो वो हो गया ना वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। हाँ, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एक ही बात है। ठीक है भाई, तो ओपैम्प इज अ बेस्ट एग्जांपल। तो इसके अंदर लिखो सच एग्जांपल्स या सच सोर्सेज आर वेरी कॉमन, सच सोर्सेज आर वेरी कॉमन इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, example op-amp, example op-amp. next point लिखना, in analog electronics it is also called as, in analog electronics it is also called as voltage amplifier. In analog electronics it is also called as वोल्टेज एम्पलीफायर। देखो यहां आप 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स पढ़ोगे, ऐसे ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 तरह के फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। तो हर एक सोर्स एक फीडबैक एम्पलीफायर वाला रिस्पॉन्स देता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat.
Register now.